हेलो। चारों की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मिथुन राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं जून के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज रहने वाली है। साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their love life in the first half of June? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their love life in the first half of June? पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स आपके लव लाइफ की खुशियां हैं, जहां पर कुछ लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है या फिर आपको कमिटमेंट मिल रहा है अपने पार्टनर से, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने का आप दोनों ने डिसीजन लिया है या ले सकते हैं। इन खुशियों को दर्शाता है ये। कुछ लोगों के लिए ये 10 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि अपने अपने फैमिली से आप दोनों एक दूसरे को मिलवा सकते हैं, जिसकी वजह से अब आप दोनों का रिश्ता ऑफिशियल हो सकता है या फिर आपका रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकता है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जहाँ पर ये या तो आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट देने के लिए अब रेडी हैं या कमिटमेंट दे सकते हैं, या आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल रहा है, जिस वजह से आप दोनों के लव लाइफ में खुशियां हैं। जहां अगर आप दोनों के रिश्ते में, जिन लोगों के रिश्ते में अगर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से किसी तरह का विरोध था या फिर आपके रिश्ते को लेकर उनकी सहमति नहीं थी, तो वो समस्याएं सुलझ जाएगी। आप दोनों के रिश्ते को उनकी तरफ से अप्रूवल मिल जाएगा या फिर इस रिश्ते को लेकर उनकी तरफ से भी सहमति होगी, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। और वही 10 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, आप दोनों अपने लव लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। ये आपके लव लाइफ की खुशियां हैं, जहां पर आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे। ये आप दोनों के लिए अपने लव लाइफ से जुड़ा या आपके मैरिड लाइफ से जुड़ा कोई ख़ास मौका हो सकता है, जहां आप दोनों की फैमिली भी इस खुशी में शामिल होगी या फिर आप उन्हें भी उस खुशी में शामिल करना चाहेंगे। तो यहाँ पर ये चाहे आपका रिश्ता कैसा भी है, आप दोनों अगर सेपरेशन से भी गुज़र रहे हैं तो कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। आप दोनों की अपनी जो भी फैमिली से रिलेटेड समस्याएं रही थी, उन समस्याओं को सुलझाकर आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। तो ये आपका रिश्ता जैसा भी है, कमिटेड रिलेशनशिप में है, मैरिड कपल हैं, या फिर अब आप दोनों का रीयूनियन हो रहा है, रिकन्सिलेशन हो रहा है, जो भी परिस्थिति है आपके लव लाइफ की, ये आपके लव लाइफ की खुशियों को दर्शा रहा है। आप इन दिनों अपने लव लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। अपनी इस खुशी में अपने फैमिली मेम्बर्स या क्लोज़ फ्रेंड्स को भी आप शामिल करें, इस बात की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है या फिर आप किसी को प्रपोज़ करना चाहेंगे। ये जो भी पार्टनर है, या तो ये आपकी अपनी सोच हो, आप किसी को प्रपोज़ ज़रूर करना चाहते हैं, किसी को अपने जीवन में ज़रूर शामिल करना चाहते हैं, लेकिन आपकी अपनी सोच है कि आप को किसी तरह की बंदिशें आप पर ना हो, ये आपकी अपनी सोच हो सकती है। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई शामिल हो, लेकिन आपकी जो अपनी एक ख़ास पहचान है या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ में जो आपके अपने डिसीजंस हैं, वो किसी तरह से प्रभावित ना हो, आपकी अपनी ये सोच हो सकती है। तो ऐसे किसी पर्सन से आपकी उम्मीद होगी कि वो आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह का इंटरफेरेंस ना करे और आप दोनों का रिश्ता भी आगे बढ़े।
और कुछ लोगों के लिए ये, अगर किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है तो ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं। अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर इनकी अपनी अलग सोच हो। ये चाहते हों कि आप दोनों के बीच का रिश्ता भी रहे, और जो इनकी अपनी निजी जीवन में जो इनकी प्राइवेसी है, उस प्राइवेसी को भी ये मेंटेन करना चाहेंगे। अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के डिसीजंस ये खुद लेना चाहेंगे, वहाँ किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं चाहेंगे। तो ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं। तो अगर कोई भी रोमांटिक पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है या किसी को अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं, तो यहाँ उस पर्सन को समझ लेने की ज़रूरत है। उनकी इस आदत को स्वीकार कर सकते हैं तो ज़रूर इस रिश्ते में आगे बढ़ें। ये पर्सन आपके लिए काफ़ी लॉयल होंगे। आप दोनों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ समय के साथ बढ़ेगा, लेकिन इनकी अपनी सोच होगी या फिर ये आपकी सोच होगी कि एक दूसरे के लाइफ में कम से कम इंटरफेयर की जाए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्ते को संभालने के लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करेंगे। अगर यहाँ पर परिस्थितियाँ या फिर लोगों के विरोध की वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम चली आ रही थी, तो वहाँ आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि उन लोगों को या उन परिस्थितियों से खुद को दूर करें, ताकि आप अपने रिश्ते को संभाल सकें। तो ये आपकी अपनी तरफ से की गई कोशिश होगी, जिससे आप अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में किसी तीसरे की इंटरफेरेंस की वजह से, ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, या फिर पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की कुछ ऐसी बात, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, कोई समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपका रिश्ता कायम रहे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक अहम फैसला लेने का समय है। आप अपने पार्टनर से आप एक क्लियर डिसीजन चाहते हों, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। काफ़ी समय से अगर अपने रिश्ते में आपको वो श्योरिटी नहीं मिल रही थी, या फिर जहां आपको अपने रिश्ते के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस रिश्ते के में क्या करना चाहिए, आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ने की ज़रूरत है या फिर इस रिश्ते से मूव ऑन होने की ज़रूरत है, तो वहाँ आप अपने पार्टनर से इस बात की उम्मीद करेंगे कि वो अपना एक क्लियर डिसीजन सुनाए, और नहीं तो आप अपनी तरफ से अपने पार्टनर को अपना फ़ैसला आप सुना सकते हैं, चाहे वो रिश्ते में आगे बढ़ने की बात हो या फिर रिश्ते से मूव ऑन होने की बात हो। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे अपने रिश्ते के बारे में। आप में से कुछ लोग अहम फ़ैसला ले सकते हैं, चाहे वो रिश्ते में आगे बढ़ने की बात हो या फिर मूव ऑन होने की। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स कार्ड कहता है आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, या आपकी अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि जो भी आपके लाइफ में रोमांटिक पार्टनर आए वो ऐसा हो या वैसा हो, या आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस होगी जहाँ पर आप चाहेंगे कि जो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करे। तो यहाँ पर कुछ लोग डे ड्रीमिंग करेंगे, अपने ख़यालों में खोए रहेंगे, जहाँ पर कुछ लोग अपने पार्टनर को मिस करेंगे, कुछ लोग अपने उन पुराने दिनों को याद करेंगे जहाँ पर आप दोनों साथ थे, या फिर आप दोनों बहुत खुश थे, उन दिनों को याद कर सकते हैं। या फिर अगर आप सिंगल हैं तो आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन है कि आपका जो भी रोमांटिक पार्टनर हो वो आपके लिए ऐसा करे या वैसा करे। और ये आप में से कुछ जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में है या मैरिड कपल हैं, तो वहाँ पर आप भी अपने कुछ ख्याल हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर इस तरह से आपको प्रपोज़ करे, या फिर इस तरह से वो आपको अपने इमोशंस आपके सामने ज़ाहिर करे, या आपके लिए कुछ ऐसा करे। तो आपके अपने ये ख्याल है, इन ख्यालों को प्रैक्टिकल होकर सोच लेने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा किसी से अगर एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो वहाँ पर समस्याएं हो सकती है। तो इन बातों को समझने की ज़रूरत है कि वो एक्सपेक्टेशन किस हद तक पूरी हो सकती है। 7 ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं तो एक से ज़्यादा लोग आप में इंटरेस्टेड हों, या फिर
आपकी नज़र में एक से ज़्यादा लोग हों, आप वहाँ पर आपको तय करना है कि किसे आप अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक फ़ैसला लेने का समय होगा। अगर आपके लिए एक से ज़्यादा प्रपोज़ल है तो वहाँ भी सोचने की बात है। अगर आप एक से ज़्यादा लोगों में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि किसके साथ आप अपने जीवन में स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है या फिर किसके साथ आपका भविष्य सुरक्षित है, इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर अब प्रैक्टिकल होकर अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचने की ज़रूरत होगी आपको। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स आपके लव लाइफ की खुशियाँ हैं। आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल रहा है या फिर आप कमिटमेंट देने जा रहे हैं अपने पार्टनर को, या फिर आपका रीयूनियन हो रहा है, रिकन्सिलेशन हुआ है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। जो भी अपने रिश्ते को लेकर आपकी इच्छा थी वो पूरी हो रही है, चाहे वो कमिटमेंट की बात हो या फिर अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात हो या फिर रीयूनियन रिकन्सिलेशन की बात हो। तो यहाँ पर आप कि जो भी अपने रिश्ते को लेकर या अपने पार्टनर को लेकर जो भी आपकी उम्मीदें थी, इच्छा थी, आपकी वो विश पूरी होगी। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है। ये आपकी जो भी अपने पार्टनर को लेकर जो भी आपकी अपनी इच्छा थी कि आपके पार्टनर आपको ऐसे प्रपोज़ करे या फिर अपना प्यार वो इस तरह से वो ज़ाहिर करें, तो आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी होगी। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से आपने इमेजिन किया है वो आपके सपने साकार हो सकते हैं। आइए जान लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the next action of my viewers partner? What will be the next action of my viewers partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the next action of my viewers partner? What will be the next action of my viewers partner? पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि को ये रिप्रेजेंट करता है। इन तीनों राशियों में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अब इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। अपने रिश्ते के लिए वो कोई फ़ैसला लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ रहे थे तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, या फिर आप चाहते थे कि आपका रिश्ता अब एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े, तो आपके पार्टनर की इस बात को लेकर सहमति होगी, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। और अगर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम थी, आपकी फैमिली हो या उनकी फैमिली हो, जहाँ रिश्ते को लेकर उनकी तरफ से सहमति नहीं थी, तो आपके पार्टनर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। वो अपने फैमिली को कन्विंस कर सकते हैं या फिर आपकी फैमिली को भी वो मना सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। तो यहाँ पर ये आपके पार्टनर का अपने रिश्ते को लेकर एक डिसीजन है, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स एक वेटिंग एनर्जी है। आपके पार्टनर सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक साथ हों, आप दोनों के रिश्ते में जो भी समस्याएं हैं वो सुलझ जाएं। यहाँ पर कुछ अपनी उनकी मजबूरी हो सकती है। अपने प्रोफेशनल लाइफ में वो जिस तरह से इस्टेब्लिश होना चाहते हैं या जिस तरह से अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक पोजीशन चाहते हैं, इस वक्त वो स्थिति उनकी ना हो। जिस तरह की स्टेबिलिटी वो चाहते हैं इस वक्त उन्हें ना मिली हो, और वो इस समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके लाइफ में
प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी आए ताकि वो आपकी तरफ आएँ या फिर इस रिश्ते के लिए कोई फ़ैसला लें। और कुछ लोगों के लिए ये उनकी फैमिली से रिलेटेड कुछ समस्याएं होंगी या उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस वक्त वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब परिस्थितियां अनुकूल हो और वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें। जहाँ पर अगर आपके मन में डाउट है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं, तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर ज़रूर चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक साथ हों, आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन उनकी अपनी कुछ पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ मजबूरियां हैं जहां वो चाहते हैं कि परिस्थितियां उनके अनुकूल हो जाए या नियंत्रित हो जाए ताकि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ। तो ये आपके पार्टनर का कोई इमीडिएट एक्शन नहीं है। आने वाले दिनों में ये आपका पार्टनर की तरफ से किसी तरह का एक्शन हो सकता है। फ़िलहाल वो इंतज़ार कर रहे हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न को दर्शाता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, चाहे वो अपना मान सम्मान हो या फिर अपने पर्सनल या अपने प्रोफेशनल लाइफ को संभालने की बात हो। यहाँ पर आपके पार्टनर आपके इमोशंस से ज़्यादा अपनी परिस्थितियों को वो देख रहे हैं कि किस तरह वो अपने कुछ ऐसा फ़ैसला ना लें जिससे उनका मान सम्मान आहत हो या फिर उनके मान सम्मान को किसी तरह का ठेस पहुँचे, या फिर कोई ऐसा डिसीजन ना लें जिसकी वजह से उनकी फैमिली नाराज़ हो जाए। यहाँ पर कुछ तो है जिसे वो संभालना चाहते हैं। रिश्ता उनके लिए ज़रूरी है, आपके लिए इमोशंस ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे हैं। वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं जिसकी वजह से उन्हें अपने निजी जीवन में किसी तरह का नुकसान हो। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, जहाँ पर ख्वाहिशें ज़रूर हैं, चाहते ज़रूर हैं कि आप दोनों साथ हों या फिर आपके लिए उनके दिल में प्यार भी है, लेकिन यहाँ इस रिश्ते से भी ऊपर उठकर वो अपने बारे में सोच रहे हैं। अपने आप को वो सेव करना चाहते हैं या अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं वो। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न को दर्शाता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये विश फुलफिलमेंट है। ये आपके पार्टनर की तरफ से ये एक्शन है, जहाँ ये 4 ऑफ पेंटिकल्स ये किसी तरह का एक्शन नहीं है। आपके पार्टनर अपने बारे में सोच रहे हैं। वो जब उन्हें लगेगा कि उनके लिए सब कुछ सुरक्षित है तब वो आपकी तरफ आएंगे, और नहीं तो वो अपने आप में ही सीमित रहना चाहेंगे। और वहीं ये 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपने लव लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो जैसी अपने लव लाइफ में सिचुएशन चाहते हैं उसके लिए वो कोशिश करेंगे और एक्शन भी लेंगे। आप यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, जहाँ ये आपके पार्टनर का इस रिश्ते को लेकर डिसीजन है। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अपनी परिस्थितियों को वो अपने अनुकूल बना लेंगे, चाहे वो अपने फैमिली को मनाने की बात हो, आपके फैमिली को मनाने की बात हो, या अपने परिस्थितियों को संभालने की बात हो, कोई पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की, तो वो उन चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। उन परिस्थितियों को नियंत्रित करते हुए आपकी तरफ वो आएंगे। आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं, या फिर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए अपनी सहमति जता सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। इसके लिए वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, वो अपनी तरफ से पहल करेंगे ताकि आप दोनों फिर से एक साथ हों। नेक्स्ट है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके रिश्ते में कुछ तो समस्याएं हैं। यहाँ पर उनकी फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इस रिश्ते को लेकर उनकी तरफ से सहमति ना हो, ये प्रॉब्लम है, या फिर अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं। इन चुनौतियों का वो सामना करना चाहते हैं। ये इसके लिए मेंटली खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि को रिप्रेजेंट करता है। इन तीनों राशियों में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर
अपने कॉन्फिडेंस को वो हासिल करना चाहते हैं, अपने आप को वो मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि इस चुनौती का वो सामना करें या फिर इन परिस्थितियों में वो अपना फ़ैसला लेकर आपकी तरफ आएँ। तो यहाँ पर ये आपके पार्टनर का इमीडिएट एक्शन नहीं है, आपके पार्टनर अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि वो आपकी तरफ आ सके या इस रिश्ते के लिए पहल कर पाएँ। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। नाइट ऑफ कप्स कार्ड ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि को रिप्रेजेंट करता है। इन तीनों राशियों में से कोई एक राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं या इस साइन के पर्सन से आप डील कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्शन और पैशन फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे या फिर उस तरह का डिसीजन लेंगे या उस तरह का उनका एक्शन होगा जिससे आपको खुशी मिले। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से पहल है, वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं या कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको खुशी मिले, आप दोनों फिर से एक साथ हों, आप दोनों की दूरियां ख़त्म हो। तो ये आपके पार्टनर का फ़ैसला होगा, आप उनकी तरफ से एक्शन होगा जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे, आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।